बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको छठवां मंत्र 6th मंत्र सिखाया था और उसमें 54 फार्मूले बनाना मैंने आपको सिखा दिया। हमने कहा था छठवां मंत्र 66 फार्मूले आपको याद कराएगा, 66 फार्मूले, जबकि अभी तक हमने आपको सिर्फ 54 फार्मूले बताए हैं। तो जो 12 फार्मूले बच गए थे, तो पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में वो 12 फार्मूले कैसे बनते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो बेटा उसी कड़ी में अब हम देखते हैं कि कभी कभी जो एंगल होता है, कोण होता है, वो 360 डिग्री से 360 अंश से बड़ा कोण हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि 2 चक्कर लगा दीजिए आप, एक चक्कर जब आप लगाते हैं तो 360 अंश कंप्लीट हो जाता है, ये कंप्लीट एंगल है। और उसके बाद जब हम दूसरा भी चक्कर लगा दें तो पता चला कि 720 अंश का कोण बन गया, 720 डिग्री। पहले चक्कर में 360 डिग्री और जब दूसरा चक्कर हमने कंप्लीट किया तो यही जो पहले 0 डिग्री का एंगल था, फिर 360 डिग्री का एंगल बना, फिर आपका बन गया 720 डिग्री। और फिर आप जब तीसरा चक्कर लगाते हैं तो आपका एंगल ये वाला बन जाता है 1080 डिग्री। तो इस तरह डॉट 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 आप चक्कर लगाते रहेंगे और कोण बड़े से बड़ा कोण बनता जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी ना हो कि कोण 720 अंश का भी होता है, कोण 1010 अंश का भी होता है, कोण 1100 अंश के भी होते हैं, कोण 1500 अंश के भी होते हैं, तो बेटा ये नई बात आप इसको नोट कर लीजिए कि कोण की कोई लिमिट नहीं होती। आप जो है 1,00,000 अंश का भी कोण बना सकते हैं, लेकिन बस क्या करना है कि उसी धुरी पर, उसी सेंटर पर, उसी मूल बिंदु पर आपको मूव करना है, नाचना है। तो कभी कभार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जैसे कोई पूछता है कि sin 30 की वैल्यू बताओ, sin 90 की वैल्यू बताइए, आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। फिर कभी पूछता है कि चलिए sin 120 डिग्री का मान क्या होगा बताइए। तो बेटा एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कोई sin 120 डिग्री की वैल्यू पूछ ले और आपको सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यूएशन याद है, वैल्यूएशन चार्ट हमने आपको बनाना सिखाया है 5वें मंत्र में। तो बेटा अब आपसे कोई पूछ रहा है कि चलिए हमें sin 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, हमें sin 240 डिग्री की वैल्यू बताइए, हमें आप बताइए sin 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आप हमें बताइए कि sin 330 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको छठवां मंत्र जो हमने बताया है, जिसमें 2 बातें थी, चतुर्थांश का नियम रूल ऑफ क्वाड्रेंट और अक्ष का नियम यानी रूल ऑफ एक्सिस, ये 2 बातें छठवें मंत्र में हमने आपको खूब बढ़िया से सिखाया है। और यदि आप सीख चुके हैं तो फिर यहाँ इन सारे क्वेश्चंस में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीवन में, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बेटा जैसे आपको sin 120 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो आप जानते हैं 120 जो होता है, 120 अंश जो होता है, वह 120 अंश का जो कोण होता है वो 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है। यानी 120 डिग्री का जो एंगल होगा, ये जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश है, इसी दूसरे चतुर्थांश में बनता है 120 डिग्री का, कहीं इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब ये आप जान रहे हैं कि 120 का मतलब होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये 120 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर हम 120 को चाहें तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, इसलिए 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा वाला जो हमने फार्मूला पढ़ा है छठवें मंत्र में, उस मंत्र का, उस सूत्र का हम यहाँ यूज कर सकते हैं।
जैसे 120 है तो कोई बच्चा लिखेगा 120 के स्थान पर इन द ब्रैकेट लिखेगा 90 प्लस 30। और कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर हम तो लिखेंगे 120 के स्थान पर 180 माइनस 60। अगर 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा, नो डाउट। अगर हम 90 में 30 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा, नो डाउट। कोई बच्चा कह सकता है कि सर 120 को तो हम 119 प्लस 1 119 प्लस 1 भी तो लिख सकते थे। 120 के स्थान पर हम 125 माइनस 5 भी तो लिख सकते थे। हाँ बेटा लिख सकते थे, लेकिन फार्मूला जो होता है वो अकॉर्डिंग किसके होता है, 90 के। अकॉर्डिंग किसके होता है, 180 के। किसके सापेक्ष होता है, 270 के, 360 के। तो 125 प्लस थीटा का कोई फार्मूला होता नहीं है, 90 प्लस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है। तो जो फार्मूले हैं छठवें मंत्र में उनके अकॉर्डिंग हमको बताना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो 120 जो है 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 30 हम लिख सकते हैं, और 120 के स्थान पर 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो 180 माइनस थीटा वाला फार्मूला यहाँ यूज होगा और 90 प्लस थीटा वाला फार्मूला यहाँ यूज होगा। और फार्मूला हमने जो आपको छठवें मंत्र में सिखाया है बनाना, तो उसमें हमने कहा बेटा दो बातों पर आपको विचार करना है। दो बातों पर, एक किस चतुर्थांश में है और दूसरा नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ये दो बातें अगर आप बढ़िया से विचार करके और तब आप सूत्र लिखते हो, फार्मूला लिखते हो, तो कभी भी आपका फार्मूला गलत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। और जरा विचार करिए कि साइन 90 प्लस थीटा का फार्मूला होता क्या है। तो दो बातें आपको सोचनी है। एक तो सोचना है कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा चतुर्थांश है। तो 90 से ज्यादा 90 प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और नमवा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो हमने आपको बताया बेटा 90 कहां होता है, वाई एक्सिस पर, और 270 भी वाई एक्सिस पर। 90 और 270 वाई एक्सिस पर होते हैं, और दोनों पर 90 पर भी और 270 पर भी नाम बदलता है। वाई मीन्स यस, यस, हाँ नाम बदलेगा। तो इसका मतलब है कि नाम बदल जाएगा 90 पर नाम बदल जाएगा। तो नाम बदलने की स्टाइल भी हमने आपको छठवें मंत्र में सिखाया है। नाम बदलने की स्टाइल है, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक हो जाता है। ये नाम बदलने की स्टाइल हमने आपको छठवें मंत्र में सिखा दिया है। तो इसका मतलब यहाँ नाम बदलेगा। तो ये दो बातें आपने सोच ली बढ़िया से। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और क्वाड्रेंट का जो मंत्र हमने बताया है, आई लव यू टू एक्स, हे एक्स मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं, आई लव यू टू एक्स। तो ये जो मंत्र है 1432 एक्स यानी ACTS, इस मंत्र को जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये बता रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में यस, यस मीन्स साइन, और साइन का अपोजिट यानी कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी चारों क्या होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। ये मंत्र हमको सिखा रहा है, ये मंत्र हमने आपको खूब बढ़िया से समझाया है। तो इस तरह दूसरा चतुर्थांश है, तो दूसरे चतुर्थांश में स्थित होने के नाते ये क्या होगा, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपने प्लस लिख दिया, और प्लस लिखो चाहे ना लिखो। और दूसरा नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हाँ बदलेगा, क्योंकि 90 और 270 पर नाम बदलता है, तो नाम बदलेगा। तो बेटा साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, तो कॉस हो जाएगा। और थीटा मीन्स 30, यहां पर थीटा मीन्स क्या है, 30। तो यानी साइन 90 प्लस थीटा का फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा। और हमने आपको बताया थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा 30 भी हो सकता है, थीटा 60 भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ चूंकि थीटा 30 है तो इसका मतलब कॉस थीटा यानी कॉस 30 हो जाएगा, और हम प्लस लिखें या ना लिखें। और ऑलरेडी हमें पता है कॉस 30 की वैल्यूएशन, कॉस 30 का मान क्या होता है, वही होता है क्या, जो साइन 60 का मान होता है। ये बात भी मैंने आपको मंत्र के जरिए सिखाया है कि अगर आपको केवल साइन का मान लर्न है, साइन का मान याद है, तो फिर कॉस का मान आपको याद है, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। क्योंकि आपको साइन 30 का मान पता है, हाँ सर पता है, 1/2 होता है,
तो बेटा अगर साइन 30 का मान पता है तो कॉस 60 का मान पता है, समझ लो। अगर आपको साइन 60 का मान पता है, साइन 60 √3/2, तो कॉस 30 का मान भी आपको पता है, क्योंकि साइन 60 का मान जो होगा वही कॉस 30 का मान होगा। और ये बातें हम आपको पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं। यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो वीडियो आप दोबारा देख करके उस बात को आप बढ़िया से समझ सकते हैं। तो बेटा cos 30 का मान sin 60 की वैल्यू के बराबर होगा। 90 में से 30 घटाओगे 60 आएगा, तो sin 60 का जो मान होता है वही मान cos 30 का भी होता है। और sin 60 का मान तो आपको याद है √3/2। तो इस तरह sin 120 की फाइनल वैल्यू निकल के आई √3/2। और जरा हम जो ये था हमने 90 प्लस थीटा यहाँ यूज किया था, तो कोई बच्चा 180 - 60 भी यूज कर सकता है sin 120 के स्थान पर। तो अगर 120 के स्थान पर 180 - 60 आपने यूज किया है तो आपको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा sin 180 - थीटा। और आप जानते हो कि दो बातें हमें सोचनी होती हैं कि यह किस चतुर्थांश में है। तो पता चला 180 से कम द्वितीय चतुर्थांश में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये साइन है तो पॉजिटिव होगा। और फिर नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इस पर भी विचार करेंगे कि नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अरे सर आपने समझाया था 90 और 270 पर नाम बदलता है, 90 और 270 के अलावा कुछ भी दिखाई पड़े तो नाम नहीं बदलता। ये मंत्र, ये सूत्र आपको हम समझा चुके हैं विस्तार पूर्वक। तो यहाँ चूंकि 90 नहीं है, 270 नहीं है, मतलब नाम नहीं बदलेगा। तो ये साइन है तो साइन ही रहेगा। और थीटा मीन्स थीटा यहाँ पे। तो इस तरह इसका फार्मूला बना sin 180 - थीटा का प्लस साइन थीटा, और प्लस लिखें चाहे ना लिखें। तो sin 180 - थीटा का फाइनल रिजल्ट आया sin थीटा। तो उसी तरह यहाँ पर sin 180 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहाँ पर थीटा मीन्स क्या है? 60 डिग्री, तो साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 का मान तो आपको लर्न ही है √3/2। तो इस तरह चाहे हम 120 के स्थान पर 90 + 30 से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, रिजल्ट वही आया। और चाहे हम sin 120 के स्थान पर sin 180 - 60 लिख करके और क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भी रिजल्ट वही आया। यानी रास्ता बदल देने से रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात भी आप यहाँ देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इस तरह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जैसे ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा था sin 240, sin 240 अंश का मान बताइए। और आप देखिए 240 किससे ज्यादा है किससे कम है, किस चतुर्थांश में होगा, तभी तो आप जान पाएंगे। तो 240 जो है वो 180 से तो ज्यादा है, लेकिन 270 से कम है। इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो 240 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 180 प्लस कितना 60, 180 प्लस 60 लिखेंगे 240 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। या फिर कोई बच्चा कहेगा कि सर हम इसको 270 से ये कम है तो 270 माइनस 30 लिख सकते हैं। नहीं लिखा जा सकता क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो कोई बच्चा इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, तो कोई बच्चा इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। चाहे जिस फार्मूले से सॉल्व करोगे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फार्मूला आपका राइट होना चाहिए। तो sin 180 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, इस फार्मूले पर आपको विचार करना है। तो हमने कहा बेटा sin 180 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो हमने बताया है आपको दो बातों पर विचार करना होता है। एक तो ये किस चतुर्थांश में है ये सोचो, और दूसरा ये सोचो कि नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो आपने सोचा 180 प्लस थीटा यानी 180 से ज्यादा, वो तीसरे में पहुंच गया। तो ये तीसरा चतुर्थांश है। और तीसरे चतुर्थांश में मंत्र जो हमारा है, चतुर्थांश का जो नियम वाला मंत्र है हमारा I love you too X, तो वो बता रहा है कि तीसरे में भैया tan पॉजिटिव होता है और tan का उल्टा cot पॉजिटिव होता है। tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी के जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात बचे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचे, वो चारों नेगेटिव होते हैं। ये मंत्र आपको बताएगा। ये मंत्र आपको पता है तीसरे में T अर्थात
तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी चारों निगेटिव। और ये क्वेश्चन क्या है, tan है क्या, नहीं है, cot है क्या, नहीं है, sin है सर। तो बेटा अगर ये tan और cot होता तो पॉजिटिव होता और बाकी चारों निगेटिव होते हैं, इसलिए इसका फार्मूला जो बनेगा वो निगेटिव होगा, माइनस में होगा। चिन्ह कभी गलत ही नहीं हो सकता अगर आप इस मंत्र को सीख चुके हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या सोचना रहता है, नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बेटा 90 होगा 270 होगा तो नाम बदलेगा, 90 270 है क्या, नहीं है, तो नाम बदलेगा, नहीं बदलेगा। साइन है तो साइन ही रहेगा। इस तरह माइनस साइन थीटा इसका फार्मूला होता है साइन 180 प्लस थीटा का। तो यहां पर साइन 180 प्लस थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा, थीटा मीन्स 60, माइनस मीन्स माइनस, एंड साइन 60 की वैल्यू आपको लर्न है √3/2। तो इस तरह माइनस √3/2 साइन 240 अंश का मान क्या आया, माइनस √3/2। नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अगर हम इस फार्मूले से कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम तो 240 के स्थान पर 180 प्लस 60 नहीं लिखना चाहते, हम लिखना चाहते हैं 270 माइनस 30, तो लिखिए, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि साइन 270 माइनस थीटा, ये आपका फार्मूला क्या होता है, साइन 270 माइनस थीटा। तो साइन 270 माइनस थीटा का फार्मूला होगा, साइन 270 माइनस थीटा का फार्मूला बताने के लिए आपको दो बातों पर विचार करना है, कौन सा चतुर्थांश है और नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, अरे सर 270 पर बदलता है तो नाम बदल जाएगा। तो ये दो बातें फाइनल हो गई। तो मंत्र कह रहा है चतुर्थांश वाला 1432 ACTS, और तीसरे में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। तो क्या ये आपका tan है, नहीं है, cot है, नहीं है, tan और cot के अलावा बाकी जो चार होते हैं वो क्या होंगे, निगेटिव, तो माइनस हो गया। अच्छा नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, सर 270 पर बदलता है तो नाम बदल दो। नाम बदलने की स्टाइल है आपके पास, हाँ सर है, तो साइन है तो cos हो जाता है, तो यहाँ साइन है तो क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। और थीटा मीन्स 30, तो माइनस मीन्स माइनस, cos 30 की वैल्यूएशन वही होगी जो sin 60 की होती है, बार बार समझा रहा हूं। तो इसका मतलब cos 30 की वैल्यू होती है माइनस √3/2। तो इस तरह देखिए रिजल्ट पर कोई इफेक्ट आया, नहीं आया। तो आप चाहे जिस फार्मूले से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट नहीं कि हमारे बगल वाला स्टूडेंट 180 वाले से सॉल्व कर रहा है, मैं अगर 270 वाले से सॉल्व कर दूंगा गलत हो जाएगा, ऐसा कोई भाव नहीं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैथमेटिक्स में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और ये पैदाइशी अधिकार है आपको मैथमेटिक्स में। जैसे ही आप पैदा हुए धरती पर आए तैसे ही आपको ये अधिकार मिल गया कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये अधिकार आप लेकर पैदा हुए हैं, बशर्ते चाहे जो करो उसकी वैल्यूएशन पर इफेक्ट ना पड़े। जैसे कहीं पर 10 लिखा है तो हम चाहे 2 × 5 लिख दें, कौन मेरी कलम रोक सकता है। 10 लिखा है हम चाहे 20/2 लिख दें, क्या उससे उसकी वैल्यूएशन पर कोई इफेक्ट पड़ा। 10 लिखा है हम चाहे 10.0 लिख दें, क्या उसके वैल्यूएशन पर इफेक्ट पड़ा। तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो इस तरह ये अधिकार लेकर आप पैदा हुए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आपका फार्मूला राइट फाइट टाइट होना चाहिए। तो इस तरह आप देख रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दो एग्जाम्पल के जरिए अब आप sin 135 की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, आप sin 330 की भी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। 330 का मतलब हो जाएगा, कोई बच्चा 270 प्लस 60 लिख सकता है, तो कोई बच्चा 360 माइनस 30 लिख सकता है। तो चाहे इसको यूज करिएगा चाहे इसको यूज करिएगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यूएशन पर। 135 है तो कोई बच्चा कहेगा सर हम 90 प्लस 45 लिखेंगे, तो कोई बच्चा कहेगा सर नहीं हम तो 180 माइनस 45 लिखेंगे। तो दोनों से 135 आ जा रहा है ना, तो आप चाहे जो यूज कर सकते हैं। फार्मूला आपका राइट फाइट टाइट होना चाहिए, और फार्मूला राइट फाइट टाइट करने के लिए इस टाइप के दो बातें आपके जेहन में, आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में दौड़नी चाहिए। पहली बात ये कि किस चतुर्थांश की चर्चा हो रही है, पहले की कि दूसरे की कि तीसरे की कि चौथे की, ये सोचना किस चतुर्थांश की बात हो रही है, और फिर ये सोचना कि नाम बदलेगा कि
नहीं बदलेगा। और आप जानते हैं अच्छी तरह मंत्र है चतुर्थांश का, आई लव यू टू एक्स एक्स आई लव यू टू, ये मंत्र आपको याद है। और दूसरा जो अक्ष का नियम है, रूल ऑफ एक्सिस है, वो भी आपको पता है, उसका निचोड़ पता है। 90 होगा, 270 होगा, चाहे प्लस के साथ चाहे माइनस के साथ नाम बदल दूंगा। और 90 270 के अलावा अगर कुछ और है तो कभी नाम नहीं बदलेगा, कभी नाम नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। ये बात आपके जेहन में है। तो पूरे छठवें मंत्र का ये निचोड़ था, ये दो बातें उसका निचोड़ हैं। और ये दो बातें जो बच्चा सीख लिया, उसका फार्मूला मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा। ये हमारा चैलेंज है। तो इस तरह बेटा खूब ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। मैथमेटिक्स समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं। तो इस तरह इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम यूज करते हैं। तो जो 12 फार्मूले बचे हैं जिनकी चर्चा मैं अभी स्टार्ट जब हुआ हमारा वीडियो तो उसमें हमने चर्चा किया उसकी। तो अब मैं बात करता हूं कि वो 12 फार्मूले कौन होते हैं और वो कैसे लर्न किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसे बेटा एक चर्चा हल्की सी 2 मिनट की चर्चा और कर लेते हैं, फिर बताते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि चलिए साइन 1110 अंश का मान क्या होगा, ये बताइए। 1110, अरे सर इतना बड़ा, अरे इसमें छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ने वाला है, मैथमेटिक्स है। तो साइन 1110 अंश का मान कैसे निकाला जाएगा? यही जो छठवां मंत्र हम लेकर आए हैं, जो आपको 66 फार्मूले दे रहा है, उसी से निकलेगा बेटा। साइन 1110 अंश का मान बताने के लिए साइन के स्थान पर साइन लिखो, और 1110 जब हम पहला चक्कर कंप्लीट करेंगे, पहला चक्कर जब हम कंप्लीट करेंगे तो 360 डिग्री 360 अंश का कोण। फिर जब दूसरा चक्कर हम कंप्लीट करते हैं तो 720 अंश, अभी भी आगे चलना है। फिर जब हम तीसरा चक्कर कंप्लीट कर देते हैं तो ये 1080 अंश का कोण हो जाता है, अभी भी आगे चलना है। 1110 जो है वो 1080 से आगे है, ज्यादा है बेटा। कितना ज्यादा है? अरे 37 अंश। 1080 में 30 डिग्री और ऐड कर दें तो 1110 यानी 1110 अंश बन जाएगा। तो इसका मतलब 3 चक्कर कंप्लीट करने के बाद 30 अंश, केवल 30 डिग्री आप और चलिए, और फिर मूल बिंदु से, ओरिजिन पॉइंट से उसको मिलाती हुई एक रे, एक किरण आप खींच दें। तो ये जो किरण है ये 1110 अंश बनाने वाली किरण है। क्लियर हो गया मैटर? 1110 अंश का कोण आप बना सकते हैं, नो डाउट। तो इसी तरह 1110 अंश तक पहुंचने के लिए हमको 3 चक्कर लगाने पड़े। तो 3 गुणे 360, क्योंकि एक चक्कर का मतलब 360 अंश होता है, ऑलरेडी आप जानते हो। तो 3 चक्कर लगाने पड़े, यानी 3 गुणे 360 हो गया, 3 इंटू 360 हो गया। और उसमें आपको ऐड करना पड़ा कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री आपको ऐड करना पड़ा, तो इसी में प्लस 30 कर दें। अब देखिए 1110 अंश के बराबर इसकी वैल्यूएशन है कि नहीं है? और अभी अभी मैंने कहा था मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो हमने 1110 को इस तरह लिख दिया, 3 गुणे 360 यानी 1080 और प्लस 30, नो प्रॉब्लम, लिखा जा सकता है। वैल्यूएशन नहीं चेंज होनी चाहिए। फिर अगली लाइन में हम लिख सकते हैं साइन। अब चूंकि यही बात मैं बताने वाला हूं कि चक्कर लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये समझ लीजिए। चाहे 3 चक्कर लगाए, चाहे 2 चक्कर लगाए, चाहे 5 चक्कर लगाए, चाहे 15 चक्कर लगाए, चाहे 1000 चक्कर लगाए, चक्कर कितने लगा रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको आप बंद कर दीजिए। अब आपको दिखाई पड़ा साइन 360 प्लस थीटा। तो ये फार्मूला आप नहीं पढ़े हैं क्या? साइन 360 प्लस थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है ना? वो जो हमने 54 फार्मूले बताए हैं उन्हीं में से एक फार्मूला ये भी है। तो 360 प्लस थीटा का फार्मूला बताने के लिए 2 बातों पर विचार करना है। पहला, किस चतुर्थांश में होता है? 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? तो आपने देखा कि जब 360 से ज्यादा हो जाएगा तो पहले चतुर्थांश में वो कोण बन जाता है। तो 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? पहले चतुर्थांश में होता है। और नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सर 90 नहीं है, 270 नहीं है। 90 और 270 होता तो नाम बदल जाता। 90 और 270 के अलावा कुछ भी हो,
नाम नहीं बदलता। तो ये बात आप जानते हैं। इन्हीं दो बातों पर विचार करके और तब आपका फाइनल फार्मूला, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो 360 प्लस थीटा पहले में होता है और मंत्र आपको पता है 1432 ACTS, पहले में ऑल पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव चाहे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी हो, वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव ही होगा। और अब दूसरी बात है, नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो नाम नहीं बदलेगा क्योंकि 90 और 270 नहीं है, तो साइन है तो साइन ही रहेगा। तो साइन और थीटा तो भैया रहा पे करेगा। तो इस तरह प्लस साइन थीटा आया और प्लस लिखें या ना लिखें, तो साइन 360 प्लस थीटा का फार्मूला दो बातों पर विचार करने के बाद एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकते हैं साइन थीटा। तो साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पर मैं कहा आपसे कि चक्कर कितने लगाए हैं ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इसका फार्मूला यही तो आया साइन थीटा, और थीटा मींस 30, तो साइन 30 आ गया। और ऑलरेडी आपको साइन की वैल्यूएशन याद है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह साइन 1110 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। क्लियर हो गया। साइन 1110 अंश का मान क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, वही होगा जो साइन 30 का होगा। तो साइन 1110 अंश का मान क्या होगा? वही होगा जो साइन 30 का होगा। तो इस तरह मैटर क्लियर हो गया। कोण चाहे कितना भी बड़ा कोई बना दे, हमको तो चक्कर लगाना है, चक्कर लगाना है, उसके नजदीक पहुंचना है। और जैसे ही हम उसके नजदीक पहुंचेंगे तो कहीं आपको ऐड करने पर उसके नजदीक पहुंचेंगे, तो कभी आप सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर उसके नजदीक पहुंचेंगे। जैसे आपसे कोई कह दे कि 690 अंश का कोण बताइए, आपसे कोई पूछ ले चलिए tan 690 डिग्री, इसका मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो जब आप दूसरा चक्कर कंप्लीट करते हैं तो 720 अंश हो जाता है। तो हमको थोड़ा बैक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 690 अंश है, तो थोड़ा बैक होना पड़ेगा। कितना बैक होना पड़ेगा? केवल 30 अंश। 720 में से 30 घटा देंगे तो 690 आ जाएगा। तो इस तरह हम इस 690 के स्थान पर लिख सकते हैं tan तो भैया रहबे करेगा और 690 है, तो 690 के स्थान पर हम 2 गुणे 360, 2 चक्कर लगाने के बाद बैक हो रहे हैं, माइनस हो रहा है कितना? केवल 30 डिग्री। तो इस तरह 690 के स्थान पर हम ये यूज कर सकते हैं। और यहाँ चक्करों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। फार्मूला आपको चाहिए tan 360 माइनस थीटा। tan 360 माइनस थीटा का फार्मूला बताने के लिए दो बातों पर विचार करना होगा। पहली बात, किस चतुर्थांश में होता है 360 माइनस थीटा? तो 360 यहां होता है ना बेटा, उससे कम का कोण यहां बनेगा। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो 360 माइनस थीटा का कोण चौथे चतुर्थांश में बनता है। मैंने पहचान आपको बताया था उस दिन। चौथे चतुर्थांश में 3 बातें हैं। एक तो माइनस थीटा हो, चौथे चतुर्थांश में होगा। 360 माइनस थीटा हो, चौथे चतुर्थांश में होगा। और 270 प्लस थीटा हो, 270 से ज्यादा हो, चौथे चतुर्थांश में होता है। चतुर्थांश की पहचान हमने पिछले वीडियो में खूब बढ़िया से आपको समझाया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप उसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये tan 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में होगा। और दूसरी बात आपको ये सोचना है, नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो आपने कहा नहीं सर, 90 होता, 90 होता, 270 होता तो बदल जाता। और अगर 90 और 270 नहीं है तो नाम कभी नहीं बदलेगा। तो tan है तो tan ही रहेगा। तो इस तरह इसका फार्मूला बना, tan है तो tan ही रहेगा। और चौथे चतुर्थांश में मंत्र कहता है कि cos पॉजिटिव होता है, c cos पॉजिटिव होता है, ये तो tan है सर, तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा। cos और sec पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है और cos का उल्टा कौन है? sec। cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव। ना तो ये cos है ना तो ये sec है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। और नाम नहीं बदलेगा, tan थीटा माइनस tan थीटा इसका फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर माइनस tan थीटा यानी 30 लिख सकते हैं। और माइनस tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। तो इस तरह माइनस 1/√3 tan 690 अंश का मान क्या होगा? माइनस 1/√3। तो रिजल्ट आ गया।
तो कोई भी एंगल आपको दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसकी वैल्यूएशन निकालो। कभी आपको साइन की वैल्यूएशन पूछेगा, कभी कॉस की, कभी टेन की, कभी कॉट की, सेक की, कॉसेक की, किसी की भी वैल्यूएशन पूछा जा सकता है। इस एंगल के साथ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक कुछ भी यूज किया जा सकता है। तो आप सबका फार्मूला बनाना सीख चुके हैं ना छठवें मंत्र में, तो आप उसी फार्मूले, दो बातों पर भैया विचार करना जो नहीं भूलेगा, मेरी गारंटी है कि उसका फार्मूला कभी गलत ही नहीं हो सकता। फार्मूले में दो बातें हैं, एक तो चिन्ह है, कब प्लस होता है कब माइनस, चतुर्थांश का नियम बता देगा, और दूसरा नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, यह बात अक्ष वाला नियम समझा देगा कि 90 और 270 पर नाम बदलता है, बाकी किसी पर नाम नहीं बदलता। तो ये दो बातें बिल्कुल आपको बढ़िया से तैयार हो चुकी है। तो मेरा दावा है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जिंदगी में आ जाएगा, कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं उस फार्मूले पर जिनके लिए इतनी देर से हम माथापच्ची कर रहे हैं। अब हम आते हैं उस फार्मूले पर कि वो 12 फार्मूले कौन हैं। 12 जो फार्मूले हमने छोड़ दिए थे, 54 फार्मूला बताया था, तो 12 जो बचे हुए हैं वो कौन हैं? वो बेटा है n इंटू 360 प्लस थीटा वाले 6 फार्मूले, और n इंटू 360 माइनस थीटा, इसके भी 6 फार्मूले बनेंगे। तो यही 12 फार्मूले छूटे हैं। और n मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, n मीन्स नथिंग, n मीन्स नथिंग। अभी मैंने कहा नहीं, एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 5 चक्कर लगाया, 1000 चक्कर लगाया, कोई लेना देना नहीं। तो n मीन्स 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट n मीन्स नथिंग। आपको अपने माइंड में रखना है n मीन्स नथिंग। तो जब आप अपने माइंड में रखेंगे n मीन्स नथिंग, तो जैसे आपको बताना है कि चलिए बताइए साइन n इंटू 360 प्लस थीटा का फार्मूला, कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा का फार्मूला, tan n इंटू 360 प्लस थीटा का फार्मूला, कॉट n इंटू 360 प्लस थीटा का फार्मूला, सेक 180 प्लस n इंटू 360 प्लस थीटा का फार्मूला, और फिर कॉसेक n इंटू 360 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होगा। इसी तरह यहां भी 6 फार्मूले बनेंगे, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा का फार्मूला, कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा का फार्मूला, फिर tan n इंटू 360 माइनस थीटा का फार्मूला, फिर cot n इंटू 360 माइनस थीटा का फार्मूला, sec n इंटू 360 माइनस थीटा का फार्मूला, एंड cosec n इंटू 360 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा, क्या होगा, ये आपको समझना है। यही 12 फार्मूले हमने छोड़े थे, और छोड़े इसीलिए थे n फॉर n मीन्स नथिंग। तो n मीन्स नथिंग, n मीन्स नथिंग। और ऑलरेडी आपको साइन 360 प्लस थीटा का फार्मूला बनाना आता है कि नहीं आता, वो तो हमने पहले सिखाई दिया है। वो जो 54 फार्मूले हैं उसमें है 360 प्लस थीटा वाले फार्मूले, और जो 54 फार्मूले हमने पिछले बताए हैं उनमें 360 माइनस थीटा का भी फार्मूला है। तो वही जो फार्मूला 360 प्लस थीटा का होता है वो यहाँ यूज होगा, और 360 माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो यहाँ यूज होगा। n मीन्स नथिंग। तो जरा बेटा n को नथिंग समझते हुए जब आप विचार करेंगे कि ये जो एंगल है ये किस चतुर्थांश में होता है, n को नथिंग मानते हुए 360 प्लस थीटा सर पहले चतुर्थांश में होता है। आपको चतुर्थांश की पहचान पता है, 360 से ज्यादा का कोण हो जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वह एंगल पहुंच जाएगा। और फिर नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा सर, 90 होता बदल जाता, 270 होता बदल जाता, 90 270 है नहीं, इसलिए नहीं बदलेगा। तो दोनों बातें आप जान रहे हो, यहां भी आप दोनों बातें जान रहे हो। n को नथिंग समझते हुए 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है सर, चौथे में होता है। 360 से कम, 360 से कम चौथे में होता है। अच्छा, नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा सर, नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ 90 होता तो बदलता और 270 होता तो बदलता, और उसके अलावा कुछ और है तो नहीं बदलेगा। तो ये दो बातें अगर आप समझ चुके हैं तो समझो फार्मूला फाइनल है, कभी आपके चिन्ह की गलती नहीं होगी।
ये पहला चतुर्थांश है और मंत्र कहता है 1 4 3 2 ACTS 1 4 3 2 ACTS। ये फार्मूला आपके पास है। तो ये फार्मूला कह रहा है कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव मींस साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो कभी चिन्ह आपका गलत होगा? कतई नहीं। और फिर आप देखें नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सर नहीं बदलेगा। 90 और 270 होता तो बदलता। तो साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ tan थीटा, यहाँ कॉट थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ कॉसेक थीटा हो जाएगा। और प्लस लिखें चाहे ना लिखें। तो इस तरह यानी 2 360 प्लस थीटा के जो 6 फार्मूले होते हैं उन्हें भी आप बनाना सीख गए कि नहीं सीख गए? सब खूब बढ़िया से सीख गए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे यहाँ पर भी चौथा चतुर्थांश है। सर चौथे चतुर्थांश में मंत्र कहता है कॉस पॉजिटिव होगा। चौथे के नीचे सी है तो कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का उल्टा जो होता है सेक, ये भी पॉजिटिव होगा। कॉस वाला पॉजिटिव, सेक वाला पॉजिटिव और बाकी चारों क्या होंगे? निगेटिव। क्या प्रॉब्लम है? और जब चिन्ह क्लियर हो गया तो अब आगे नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सर नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा तो ये साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, tan वाले में tan थीटा, कॉट वाले में कॉट थीटा, सेक वाले में सेक थीटा, कॉसेक वाले में कॉसेक थीटा। और जिसमें प्लस है उसको लिखें चाहे ना लिखें। तो इस तरह आपका वेल मेंटेन हो गया। ये 12 फार्मूले भी आपके समझ में आ गए। तो इस तरह पहला मंत्र ट्रिपल सी, दूसरा मंत्र पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा, तीसरा मंत्र पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या हिंदी मीडियम वाले कह सकते हैं लाल बटे कका। तो इस तरह तीसरा मंत्र हुआ। और चौथा मंत्र हमने आपको क्या बताया था? यानी स्टाइल, यानी स्टाइल जिसमें 9 फार्मूले बने थे, 3 मेन और बाकी उन तीनों से 2-2 फार्मूले निकले थे। तो इस तरह उससे हमने 9 फार्मूले बनाना सीख लिए हैं। रटना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, बनाना सीखिए। समझने वाला विषय है मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद 5वां मंत्र में लेकर आया था वैल्यूएशन चार्ट, साइन की वैल्यूएशन कैसे बनाई जाती है, फिर कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यूएशन कैसे हम बनाते हैं। ओनली 30 सेकेंड में, केवल 30 सेकंड के अंदर आप वो चार्ट बनाना सीख चुके हैं। तो 5वां मंत्र था। और 6वां मंत्र सबसे बड़ा लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे सटीक मंत्र था 6वां, जिसमें 2 बातें थी, चतुर्थांश का नियम और अक्ष का नियम। ये 2 बातें अगर आप सीख चुके तो ये तो आपको 66 फार्मूला देगा, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।